Good morning students. Today I will start your SST classes online. Now I will start from 5th class. Our topic is chapter number 4 factors influencing the climate. जो climate को इफेक्ट करने वाले हैं वो factors. Dear students, we read about the first factor latitude in previous class. Dear students, previous class में हमने पढ़ा था कि on the basis of intensity of heat received from the sun, the earth has been divided into 3 climate और temperature zone. यानी कि जो सन से हीट रिसीव करने की इंटेंसिटी है उसके आधार पर हमने हमारी अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है क्लाइमेट और टेम्परेचर के आधार पर. वो कौन कौन से जोन हैं? द टोरिड जोन, द टेम्परेट जोन एंड द फ्रीज्ड जोन. कल मैंने समझाया था कि इक्वेटर के दोनों साइड 23.5 डिग्री दोनों साइड नॉर्थ एंड साउथ में टोरिड जोन होता है और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ टेम्परेट जोन होता है और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ हमारा फ्रीज्ड जोन होता है. सबसे पहले टोरिड जोन जो है, द टोरिड जोन ऑल्सो कॉल्ड द हॉट जोन. जो टोरिड जोन जो होता है उसको हॉट जोन के नाम से भी जानते हैं. इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एज इट रिसीव द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन. ये हमारी अर्थ का सबसे हॉटेस्ट जोन होता है क्योंकि जो सन की रेज है उनको डायरेक्ट रिसीव करता है क्योंकि इक्वेटर पर सन की रेज बिल्कुल सीधी पड़ती हैं. द स्ट्रेच ऑफ दिस जोन इज फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ. इसका जो विस्तार है वो इक्वेटर से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है. एज द जोन एक्सटेंड ओवर द बोथ द हेमिस्फीयर इट इज़ डिवाइडेड इनटू नॉर्थ टोरिड जोन एंड द साउथ टोरिड जोन इन द नॉर्थन एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर रिस्पेक्टिवली. यानी कि नॉर्थ और साउथ दोनों जोन में होने के कारण इस जोन को हमने नॉर्थ टोरिड जोन और साउथ टोरिड जोन के नाम से डिवाइड किया हुआ है क्योंकि ये दोनों हेमिस्फीयर में स्थित है. दिस जोन रिसीव्स द रेज ऑफ द सन थ्रू आउट द ईयर. ये जो जोन होता है, ये क्षेत्र होता है, ये सन की रेज को पूरे साल रिसीव करता है. देयरफॉर इट हैज़ ए वेरी हॉट वेट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. इसके कारण इस क्षेत्र में हॉट वेट और ह्यूमिड क्लाइमेट पाई जाती है. देयर इज़ नो मच डिफरेंस बिटवीन द समर एंड विंटर सीजन. यहाँ पर क्योंकि सन की रेज पूरे साल सीधी गिरती हैं तो समर और विंटर सीजन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है. द डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर. दिन और रात की जो लेंथ है वो पूरे साल लगभग सेम रहती है. द टेम्परेट जोन, सेकंड जो हमारा जोन है वो है टेम्परेट जोन. द प्लेस ऑफ दिस जोन आर नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. ये जो क्षेत्र होता है ना तो ये ज़्यादा गर्म होता है और ना ये ठंडा होता है. दे हैव मॉडरेट टेम्परेचर. यहाँ पर जो टेम्परेचर पाया जाता है वो मॉडरेट टेम्परेचर है. दिस जोन इज अगेन डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स डिपेंडिंग ऑन इट्स लोकेशन. इस जोन को भी हमने दोबारा से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. किसके अनुसार? इसकी लोकेशन के अनुसार. दिस जोन लाइज बिटवीन द टोरिड एंड फ्रीज्ड जोन. ये जो जोन होता है हमारा टेम्परेट जोन, ये टोरिड और फ्रीज्ड जोन के बीच में पाया जाता है. द नॉर्थ टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ. यानी कि जो ये क्षेत्र है टेम्परेट जोन, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके और 66.5 डिग्री नॉर्थ तक नॉर्थ में पाया जाता है. वाइल द साउथर्न टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ टू अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ. इसके अलावा जो हमारा साउथ टेम्परेट जोन है वो कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से और आर्कटिक सर्कल तक, यानी कि 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ तक. बिकॉज ऑफ द सनलाइट स्लैंटिंग रेज द सन, दिस जोन इज कंपैरेटिवली कूलर एंड ड्राई देन द प्लेस लेइंग इन द टोरिड जोन.
जो सन की रेज है वो तिरछी गिरती है, स्लैंटिंग गिरती है। इसके कारण ये क्षेत्र टोरिड जोन के कंपैरेटिवली ठंडा होता है। द समर एंड विंटर सीजन आर वेरी डिस्टिंक्ट हेयर। तो समर और विंटर सीजन होते हैं वो बदलते रहते हैं यहाँ पर। द डे आर लॉन्ग इन समर, गर्मियों में जो दिन है वो बड़े होते हैं। वाइल नाइट आर लॉन्गर इन विंटर, और सर्दियों में रात जो है वो बड़ी होती है। द फ्रीज्ड जोन, जो फ्रीज जोन है, बियॉन्ड द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल लाइज द फ्रीज्ड जोन। जो अंटार्कटिक और आर्कटिक सर्कल है उसके बाद में 90 डिग्री तक हमारा फ्रीज जोन पाया जाता है। Thus we have the north freeze zone extend from the Arctic Circle 66.5 डिग्री north to the North Pole। जो हमारा नॉर्थ फ्रीज्ड जोन है वो 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर और नॉर्थ पोल तक पाया जाता है, यानी कि 90 डिग्री नॉर्थ तक। एंड द साउथ फ्रीज्ड जोन एक्सटेंडेड फ्रॉम द अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ टू द साउथ पोल। उसके अलावा जो हमारा साउथ फ्रीज्ड जोन है वो कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ से लेकर और 90 डिग्री साउथ साउथ पोल तक पाया जाता है। फ्रीज जोन आर एक्सट्रीमली कोल्ड एज दे रिसीव द एक्सट्रीमली स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन थ्रू आउट द ईयर। जो फ्रीज्ड जोन होता है वो हमारा बहुत ठंडा क्षेत्र होता है, क्योंकि पूरे साल यहाँ पर जो सन की रेज है बिल्कुल तिरछी गिरती हैं। ड्यूरिंग समर द एरिया बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल have daylight for 6 months and during winter they have darkness for 6 months। यानी कि गर्मियों के जो 6 महीने होते हैं उनमें ये जो आर्कटिक सर्कल से ऊपर का जो क्षेत्र होता है इसके अंदर दिन होता है, डे लाइट होती है 6 मंथ्स, और विंटर का जो समय होता है 6 मंथ वहाँ डार्कनेस होती है। दिस इज बिकम बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द एक्सिस। ये किसके कारण होता है? कि हमारी अर्थ अपने एक्स पर झुकी हुई है। लाइफ हेयर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इस क्षेत्र में जो लाइफ है वो बहुत मुश्किल है। एंड इन सम प्लेस द ग्राउंड इज परमानेंटली कवर्ड विद आइस। लेकिन कुछ स्थानों पर जो क्षेत्र है, जो एरिया है, वो परमानेंटली बर्फ़ से कवर होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर।